हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। रितु जी का सूट है ये। मैं पहले भी इसकी कटिंग की वीडियो डाल चुकी हूँ कल को। आज मैं स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और मैंने इसके ऊपर नाप भी लिख दिया है शुरू में कि हमें इस नाप का सूट बनाना है। और सबसे पहले मैं नेक अटैच कर लूँगी हमारे रफ़ कपड़े के ऊपर। और नेक के अंदर मैंने 5.5 इंच की चौड़ाई छोड़ी है, मतलब गैप छोड़ा है 5.5 इंच का। आप भी हमेशा नाप कर ही नेक लगाएं। अगर इसी तरह से लगा दें तो जैसे एक नेक हो हमारा 5.5 हो जाएगा और पिछला 6 इंच हो जाएगा। इस तरह से हमारा सूट अच्छी तरीके से नहीं बनता। इसलिए जो वेस्ट कपड़ा है वहाँ पर हमें निशान लगाकर फिर ही नेक लगाना चाहिए। और अब मैंने नेक लगाने के बाद आधा इंच कपड़ा छोड़ के उसको ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब मैं सेंटर में निशान लगाऊंगी। इसके सेंटर में छोटा सा कट लगा के मैंने चौक से निशान लगा लिया है। इसके नेक को सेंटर में कर लिया है। ये पिंक कलर का सूट है इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर मार्कर निशान हमारा दिखाई नहीं दे रहा। और सूट के सेंटर में मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बना हुआ है बॉर्डर, उसके सेंटर में रखकर मैंने गला अटैच कर लिया है। और अब मैं साइड पर ब्रिक वखे से सिलाई लगा रही हूँ। पक्की सिलाई लगानी है ये हमें। और हमें हाथ से नेक अच्छे से सेट करके फिर सिलाई लगानी है, ताकि हिल ना जाए, ऊपर को ना निकल जाए। कई तो पिन लगाकर सेट कर फिर सिलाइयाँ लगाते हैं, लेकिन अगर आप पिन के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर काफ़ी अच्छा खासा टाइम ख़राब हो जाता है। इसलिए हाथ से सेट करके मैं लगा रही हूँ। हमें तो बहुत सहूलत मिल गई है, जैसे ये पैरों वाली मशीन है हमारी, बिजली वाली। और पहले तो लोग एक हाथ से मशीन चलाते थे और एक हाथ से कपड़े को सेट करते थे। और अब तो हमारे दोनों हाथ कपड़े पर होते हैं तो हम आसानी से बना लेते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रंट का नेक अटैच कर लिया है। मैं बैक के नेक के लिए रेप पट्टी कट कर रही हूँ। पंखे की वजह से काफ़ी कपड़ा उठता है और ये पट्टी 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास आप अंदाजे से नहीं कट कर सकते तो आप इंची टेप से निशान लगा लें और कपड़े को तिरछा फोल्ड कर लें, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं। इस तरह से भी रेप पट्टी कट कर सकते हैं। लेकिन जो काफ़ी देर से कपड़े सिलते हैं ना, उनको तो आ जाती है कटिंग। जो बिगनर है उनको इंची टेप से निशान लगाकर रेप पट्टी कट करनी चाहिए। अब रेप पट्टी एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगा देनी है हमें। और फिर बाद में आधी ऊपर को और आधी नीचे को फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है, रफ़ हमें बड़ा बखिया करने के बाद। और फिर हमारे दोनों तरफ से नेक बन जाएंगे। और अब मैं आधा ऊपर को और आधा अंदर को फोल्ड करके रेप पट्टी को एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा रही हूँ। और बाकी का कपड़ा हम कट कर देंगे जो हमारा फालतू बचा हुआ है। और अब हम तीरे जोड़ेंगे दोनों के। ये बैक साइड का नेक भी बन गया और फ्रंट का भी नेक बन गया। फ्रंट का नेक बैक साइड के नेक के पीछे रख के लगाना है। रेप पट्टी को आगे को बढ़ाकर फिर हमें बैक साइड का नेक रख कर फिर लगाना होता है। और जो फालतू कपड़े हैं वो कट करके मैंने एक और सिलाई लगा दी है। कई बार तीरा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा आधा इंच बढ़ जाता है, उसे हम कट कर लेते हैं। और मैंने 2 सिलाइयाँ लगा के पक्का कर दिया है। अब मैं फिटिंग की निशान पर सिलाई लगाऊंगी। ये सूट का थोड़ा कम काम था, क्योंकि इन्होंने प्लेट्स नहीं पाए। अगर प्लेट पाते तो फिर एक बार फिर मुझे उठकर दोबारा से फिटिंग लगानी पड़ जाती। और इन्होंने जी प्लेट नहीं पाए, लेकिन मैं बोलूँगी कि प्लेट डलवा लें, कहीं प्लेट से अच्छी फिटिंग आ जाती है। मैं थोड़ा सा अपना काम बचाने के लिए अगले का थोड़ा काम ख़राब करूँगी। प्लेट से अच्छी फिटिंग आती है। आजकल हर कोई डलवा रहा है प्लेट। और जो नहीं डला ले फिर ना बाद में फिटिंग में थोड़े प्रॉब्लम सी बताते हैं, इसलिए अच्छा है कि प्लेट ही डलवा लें करें। मैं बोलूँगी आगे किसी पे कि प्लेट बनवा ले करें। ज़्यादा नहीं तो 2 तो बनवा ही लेने चाहिए। जो हमारे सीधे प्लेट होते हैं उससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। और जो वेस्ट धागे हैं वो साथ साथ ही कट कर लेने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में पता नहीं चलता कहाँ पर धागा लटक रहा है और रह ही जाते हैं। और अब मैं दूसरी साइड पर भी इसकी फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। मैंने आपको सबसे पहले नाप दिखाया है, मैं उसी नाप का सूट सिल रही हूँ। ये इसकी बस्ट साइज 42 थी। 42 इंच की बस्ट वाले सूट है ये। और मैंने फिटिंग सीन से लेके मोढे की सीन तक नाप लिया है। और मैं अब बाजू तैयार करूँगी। हमारी स्लीव में जोड़ है और एक साइड पर जोड़ आना है, तो वो मैं कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ लेके आती हूँ। मेरी कटिंग की वीडियो में आप देखना, अगर आपको नहीं पता कि इन सूटों में जोड़ तो आता ही है, इसकी चौड़ाई कम होती है। तो जिनको नहीं सिलाई की नॉलेज वो आके ऐसे ही फालतू में बहस करते हैं कि जोड़ क्यों आया, हमारा कपड़ा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन डिज़ाइन भी तो लेके आना होता है ना।
दोनों स्लीव मैंने जोड़ ली हैं और ऊपर में मैंने एक पट्टी सिलाई लगा दी है, जो हम लगाते हैं बैठने के लिए, नहीं तो सीन उठी उठी लगती है। दोनों साइड से मैंने कच्चा भी फोल्ड कर लिया है और फिटिंग का निशान लगा लिया। आगे 5 इंच थी मोरी और पीछे हमने जितना सीन से लेकर सीन तक 9 इंच आया था वो निशान लगा लिया है। और आगे से डबल सिलाई करके हम बाजू की फिटिंग लगा देंगे। और फिर आगे थोड़ा थोड़ा कट करना है। ऊपर से सीधा छोड़ना होता है 2.5 इंच और आधा इंच कट कर लेना होता है सीन से लेकर। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आ जाती है, झोल नहीं आता बाजू के अंदर। अब सूट हमें उल्टा ही छोड़ना है और बाजू सीधी करके सीन को सीन लगाकर हमें सीधा सिलाई कर देना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गोल गोल घूमते हुए सिलाई लगा देनी है हमें बाजू की। और ये सिलाई बहुत तेज़ी से नहीं लगती क्योंकि ये गोल गोल घूमना होता है। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के कपड़े को मैं अच्छे से सेट करते जा रही हूँ और बाजू चढ़ा रही हूँ। बाजू की सिलाई लगानी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आगे की तरफ बाल पड़ जाते हैं अगर हम जल्दी करेंगे तो। अब सीधा करके मैंने चेक कर लिया और दूसरी बाजू को भी उसी तरह से आगे 5 इंच और पीछे 9 इंच का निशान लगाकर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और इसे फिर सीधा करके और मैं फिर आगे की तरफ कट करना है। मैं चेक कर लिया था मैंने कि कौन सी साइड आगे, वो हम उल्टी बाजू थी तब हमने कट किया था। इसे सीधा करके कट कर रहे हैं आगे की गुलाई और बाजू सीधी कर ली है। और सूट को उल्टा करके सीन को सीन बिल्कुल मैच करके अच्छे से लगा के ना फिर सिलाई लगानी है। कई लोग तो बिल्कुल बहुत राज करते हैं अगर सीन आगे पीछे हो जाए तो। इसी तरह से हमें गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगाकर ये बाजू भी कंप्लीट कर लेनी है और फिर हमारा काम आधा हो जाएगा। बस घेरा फोल्ड करने का काम रह जाएगा और टिच बटन लगाने हैं हमें, वो पट्टी लगाने का काम रह जाएगा। सूट हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। इसे फिर बाद में हम तरपाई वाली को देते हैं, वो तरपाई करके देगी, फिर मैं इंटरलॉक करूँगी, फिर हमारा सूट कंप्लीट होएगा। और अब मैं सीधा करके चेक कर रही हूँ कि कोई झोल तो नहीं आया। अब मैं टिच बटन के लिए रफ कपड़े में से पट्टी कट करूँगी। मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। अगर आपको इंची टेप चाहिए तो फिर 1.5 इंच की चौड़ी और जितना हमारा मोटा होता है उतनी लंबी चाहिए। मोटे के हिसाब से नाप लें, उतनी लंबी लेकर फिर थोड़ी सी आगे से फोल्ड होकर हमारा टिच बटन लगता है तो पूरी आ जाती है। मैं सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं इतनी निकल रही। अभी पेट्रोल नहीं ना डाला, चाय नहीं पी मैंने, इसलिए मैंने सोचा टाइम पर ही कर दूं। बाद में ना शोर बहुत होने लगता है गली में, कोई वेल्डिंग वाले भी आ जाते हैं, वो भी बहुत शोर करते हैं और लोग मोटरसाइकिल से जान कर टी टी करके लंघते हैं। इसलिए मैंने कहा सुबह सुबह अपलोड कर देती हूँ। अब मैंने टिच बटन की पट्टी को अंदर की तरफ करके और 2-3 बार सिलाई लगा दी है। अब मैं फ्रंट की साइड का फट्टा मोड़ रही हूँ। अंदाजे से ही आधा इंच अंदर फोल्ड करके और थोड़ा ऊपर को करके फोल्ड कर देना होता है। ये फट्टा जैसे घेरा फोल्ड करते हैं और एक साइड का फोल्ड करके चेक कर लेना होता है कि बराबर है हमारे दोनों चाक, और बिल्कुल बराबर आते हैं। एक बार में ही बराबर आ गए हैं। कई बार किस्मत अच्छी हो तो आ जाते हैं, अगर एक बार उलझ जाओ ना तो फिर बार बार ही कभी उधर से बढ़ जाता है कभी उधर से बढ़ जाता है। अब मैंने बैक साइड पर भी निशान लगा लिए थे और इसका फट्टा भी पिछले के पल्ले का भी फोल्ड कर रही हूँ। फिर दोनों साइड के चाक फोल्ड करने के बाद हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरी शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा करें, वो बहुत दिल से बनाती हूँ मैं डॉग के लिए, ताकि थोड़ा चैनल चल जाए तो थोड़ा और फीड करने जाएं हम डॉग को। बेचारे ना कई भूखे रह जाते हैं। अब जिनको हमने पकड़ा हुआ है उनको तो दे देते हैं खाना, कई बार आसपास के डॉग भी पीछे लग जाते हैं कि हमें भी दो, तो फिर घर में से उनके लिए लेकर जाते हैं। तो बड़ी बुरा लगता है कि अगर भगवान ज़्यादा दे तो हम सबके लिए लेके आएँ, ज़्यादा खाना बना कर लेकर जाएँ। साइड पर लोग कॉलोनी में जो डॉग रहते हैं ना बेचारे, वो भी खाना मांगते हैं। पता नहीं लोग एक रोटी भी नहीं फालतू बनाते कि डॉग को दे दें। पता नहीं कैसा दिल है लोगों का, देने से ज़्यादा मिलता है, भगवान ज़्यादा देता है। पता नहीं कब समझ आएंगे। एक रोटी भी सभी दें ना तो कोई जानवर भूखा ना रहे। तो बड़ा बुरा लगता है जब कोई और डॉग भी पीछे लग जाए कि हमें खाना दो, फिर जिनके लिए लेकर जाते हैं वो भी आस में बैठे रहते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।